शुरू करेंगे दोस्तों इस वीडियो को सिप्ला के Q4 के नंबर्स के साथ में। तो नेट प्रॉफिट देखें तो 45% तक सर्ज होता हुआ यानी कि बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बढ़ के जो है 525.65 करोड़ तक पहुंच गया है। रिवेन्यू की बात करें तो जो रिवेन्यू की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी गई है 5,744 करोड़ के आसपास की रखी गई है। आगे हम देखेंगे कि रिवेन्यू को क्रॉस किया है या नहीं किया है। करंट प्राइस की बात करें तो 937 रुपये का हमें देखने को मिलता है। 6 रुपये 15 पैसे की गिरावट के साथ कल शेयर ने जो है क्लोजिंग हमें दी है। तो 525 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट है 45% के जंप के साथ में। और पिछले साल अगर हम देखें तो हमें जो है 362 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा था। अब आगे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इस्टीमेट लगाया गया था नंबर्स का वो 723 करोड़ का लगाया गया था, यानी कि 723 के कंपैरिजन में मात्र 525 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करके दिया है। जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी, जो एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउस की जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर यहाँ खरे नहीं उतर पाए हैं उतने नंबर्स, यानी कि लगभग 200 करोड़ के मार्जिन से जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट के मामले में जो है मिस किया है एस्टीमेट को। और अगर देखें तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन शेयर में इस वजह से शेयर में गिरावट भी देखने को हमें मिल सकती है। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी का जो है 9% के हिसाब से बढ़ा है और बढ़ के जो है 5,739 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 5260 यानी कि 5,260 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। अब इसकी जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी, इसकी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी 5,744 करोड़ की, यानी कि यहाँ पे जो रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है तो उसको 5 करोड़ की वैल्यू से, 5 करोड़ की छोटी वैल्यू से जो है मिस कर दिया है। यानी कि रिवेन्यू के मामले में भी और नेट प्रॉफिट के मामले में भी, नेट प्रॉफिट में तो बहुत बड़े मार्जिन से जो है मिस किया है एस्टीमेट को, और रेवेन्यू में जो है 5 करोड़ का के 5 करोड़ से जो है मिस किया है। तो दोनों ही मामलों में जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी उसको यहाँ पे कंपनी के नंबर्स ने मिस कर दिया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 का हम देखें तो 4.5% कंपनी की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होकर 22,753 करोड़ के पास पहुँच गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,763 करोड़ के आसपास की थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2801 या लगभग 2 करोड़ मान के हम चल सकते हैं इसको। उतना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि 2022 में 2516 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। 8 रुपये का डिविडेंड, 8 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है रिजल्ट के साथ में। लेकिन चीज़ एक यहाँ पे देखने वाली है कि ये जो करंट प्राइस हमें कंपनी का देखने को मिल रहा था 937 रुपये का, इसमें दोस्तों कल के दिन यानी कि मंडे के दिन गिरावट हो सकती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के मामले में भी और रेवेन्यू के मामले में भी जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी उसको जो है दोस्तों यहाँ पे मिस किया है। और जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट को तो बड़े मार्जिन से यानी कि लगभग 200 करोड़ के मार्जिन से जो है मिस किया है। तो बड़ी गिरावट भी हम जो है एक्सपेक्ट करके सिप्ला के शेयर में मंडे के दिन चल सकते हैं। तो ये है सिप्ला का कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट। अगर देखें तो ऑलरेडी काफ़ी लो पे शेयर हमें मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि जो इसका एक सपोर्ट जोन है, इसका जो बॉटम है, ट्रिपल बॉटम इसने बनाया हुआ है, ट्रिपल बॉटम से भी ज़्यादा कई बार जो है बनाया हुआ है उसके लगभग में। तो वहाँ से जो है थोड़ी सी रिकवरी शेयर में देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी हो सकता है कल के दिन शेयर में जो है गिरावट हो जाए, गिरावट देखने को दोस्तों हमें मिल जाए। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, बाई अगर सपोर्ट पे आपको मिलता है शेयर 800 रुपये के प्राइस के नीचे, तो आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी बड़े डिस्काउंट पे है। गिरावट होगी, गिरावट होना लाजमी है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। जो निवेशक है, निवेशक मेरे ख्याल से होल्ड करके चल सकते हैं, ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 मिनट, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, 800 नहीं 900 रुपये के नीचे अगर शेयर जाता है तो 900 रुपये के नीचे जो है शॉर्ट टर्म वाले बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि जो निवेशक हैं तो निवेशकों के लिए सुझाव ये है कि ऑलरेडी शेयर सपोर्ट पे है, तो 840 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कंपनी की देखने को मिलती है। तो 840 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, तो अपना होल्ड करके इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे डिस्कस करने के लिए हमारे पास है कोलगेट। कोलगेट के Q4 के नंबर्स भी अनाउंस हो चुके हैं, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डाउन हुआ है 2.3% के आसपास, जो कि गिर के जो है 316
13.2 करोड़ तक पहुंच गया है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में 4% का इम्प्रूवमेंट, 4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि 1341 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2.27% का डिक्लाइन है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जो कि 316 करोड़ अभी हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर अगर हम बाई ऑन बाई बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 323.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का देखने को मिल रहा था। सेल्स की बात करें तो 1341.69 करोड़ की अभी देखने को मिल रही है। पिछले साल के यानी कि बाई ऑन बाई बेसिस पे 4% की ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है, जो कि 1291 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 428.06 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। पूरे फिस्कल 2023 की बात करें तो हमें जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा 2.89% डाउन, जो कि 1047 करोड़ के आसपास का है। 1078 करोड़ का 2022 में हमें देखने को मिल रहा था। पूरे फिस्कल 2023 में अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू जो है 5187 करोड़ के आसपास का है, जो कि 2.39% तक बढ़ा है। आगे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ने जो है 21 रुपये का इंटरिम डिविडेंड जो है अनाउंस किया है अपने निवेशकों के लिए, और शेयर का करंट प्राइस आपको पता ही है। कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट अवेलेबल है हमारे पास कोलगेट का, और यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा यानी कि जो रेसिस्टेंट के आसपास शेयर जो है पहुँच गया है, यानी कि 1627 रुपये के करंट प्राइस के अगेंस्ट में 1700 रुपये के आसपास का रेसिस्टेंट हमें कंपनी का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से या तो रिजेक्शन मिल जाएगा और शेयर का प्राइस फिर से जो है नीचे आ जाएगा, या फिर जो है हमें थोड़ा सा रिजेक्शन देके शेयर ऊपर जा सकता है, या फिर डायरेक्टली भी शेयर ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। 3 कंडीशन यहाँ पे जो है अप्लाई हो सकती हैं, और मार्केट है, मार्केट में जो है कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो निवेशक हैं होल्ड करके चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट मिलता है तब भी, ब्रेकआउट फेल होता है तब भी, और अगर शेयर नीचे जाके ऊपर जाता है तब भी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं, कंपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली परफेक्ट है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ने बाई किया है तो जो है आप अपना अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हैं। और साथ ही जो है जिस तरह के Q4 के नंबर्स आए हैं, शेयर में कोई खास मोमेंटम नंबर्स की वजह से तो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दूसरी किसी वजह से शेयर में मोमेंटम रहता है तो वो बात दूसरी हो सकती है। तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग भी अपनी करके निकल सकते हैं।